स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड में अब भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। करप्शन की हर खबर पर न्यूज 11 भारत की पैनी नजर है। न्यूज 11 भारत पर खबर चलने के बाद ऐसे ही एक भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा गया है। नाम को अंचल के हल्का कर्मचारी रविंद्र प्रसाद के खिलाफ एसीबी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नामकुम अंचल के हल्का कर्मचारी रविंद्र प्रसाद के खिलाफ एसीबी की जांच शुरू। आय से अधिक संपत्ति और सरकारी जमीन की गलत बंदोबस्ती का है आरोप। न्यूज 11 भारत की खबरों का हुआ बड़ा असर। रविंद्र प्रसाद के कारनामों की हमने खोली थी पोल। डीजीपी नीरज सिन्हा के पास की गई थी रविंद्र प्रसाद की शिकायत। सरकारी जमीन की जमाबंदी और आय से अधिक संपत्ति का दर्ज हुआ था मामला। रविंद्र प्रसाद ने नियम के विरुद्ध बेची एचईसी की जमीन। स्वर्ण रेखा नदी तट की कई जमीनों को भी बेचने का है आरोप। हिसार में खाता संख्या 133 के प्लॉट संख्या 681 की 1.78 एकड़ जमीन की गलत जमाबंदी। हिसार के ही खाता संख्या 118 के प्लॉट नंबर 91 की 4.88 एकड़ जमीन की गलत जमाबंदी। स्वर्ण रेखा नदी तट की जमीनों की भी रविंद्र प्रसाद ने कर दी गलत जमाबंदी। कई मौजों में सैकड़ों एकड़ जमीन का कर्मचारी रविंद्र ने कराया अवैध म्यूटेशन। तत्कालीन एसडीओ पवन कुमार ने डीसी छवि रंजन के कहने पर की थी जांच। फिलहाल सोनाहातू अंचल में पदस्थापित है अंचल उप निरीक्षक रविंद्र प्रसाद। कर्मचारी रविंद्र प्रसाद की अनियमितताओं की लंबी फहरिस्त। 2021 में ट्रांसफर के 20 दिन बाद ही नामकुम अंचल कार्यालय लौट आए रविंद्र। कहा लाखों रुपए देकर वापस आया हूं नामकुम अंचल कार्यालय। सूत्र तो किस तरह से खेल होता है झारखंड में, ये बताने को काफी है इस रिपोर्ट को जो भी आपने देखा है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, पावर है, पद है, तो आप उसका अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और अगर फिर आप न्यूज 11 भारत या सच्चे पत्रकारिता की जद में आ गए तो फिर आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। सीधे रुख करेंगे शहनवाज का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े। शहनवाज, झारखंड में इन दिनों देखने को मिल रहा है और खास करके जमीन से संबंधित मामलों में देखने को मिल रहा है कि आपका बहुत जेन्युइन काम है, मगर आपके पास पैसे नहीं है या पैसे हैं और आप खर्च नहीं करना चाहते तो आप सालों दर साल दौड़ते रहिए। मगर आपका जेन्युइन काम नहीं भी है, पैसे आपके जेब में, आप खर्च करने के मूड में है, तो फिर आराम से आपका काम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ये सच्चाई है। हालांकि ये भ्रष्टाचार अपने आप में है और जब भी झारखंड का कोई भी आदमी बहुत उत्साहित होता है कि भाई हम झारखंड में हैं और झारखंड में बहुत अच्छी व्यवस्था है, नई व्यवस्था, चूंकि नया राज्य है, सब चीज नई फॉर्मेशन हुई है, लेकिन जैसे ही आपका सामना किसी भी अंचल कार्यालय से होता है तो आपको समझ में आ जाता है पैरामीटर वहीं पर है। थर्मामीटर अगर आप चाहते हैं कि राज्य में कैसी व्यवस्था है, कैसा है राज्य का मोरल पैरामीटर्स में कितना नंबर है, ऊपर है कि नीचे है, वो आप किसी भी अंचल कार्यालय में चले जाएं, आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार है। सबसे पहली बात है कि जिससे आप मिलने जाएंगे वो व्यक्ति वहां नहीं मिलेगा। वहां पर कुछ लोग टहलते हुए दिखाई देंगे, वो आपसे परिचय करेंगे और पूछेंगे काम क्या है, और काम हो जाएगा, आप बताइए क्या लगेगा नहीं लगेगा। तो ये तो एक सच्चाई की बात होगी। अब बात रविंद्र प्रसाद की करते हैं। रविंद्र प्रसाद भले ही हल्का कर्मचारी हैं, लेकिन काम उन्होंने बहुत भारी भारी किया हुआ है और कहा जाता है कि उनके पास पेट्रोल पंप तक है और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स तो खैर है ही है, बहुत सारी चीजें एसीबी के रिकॉर्ड्स में भी हैं जो उन्होंने संपत्ति, अवैध संपत्ति अर्जित की है। और जाहिर है सोनाहातू में अभी पिछले 10 सालों से हैं और सोनाहातू का भी बहुत सारा जो इलाका है वो रांची से छूता है, तो भ्रष्टाचार की खेती और फसल वहां भी वो उगा रहे हैं। और अब एसीबी की जांच शुरू हुई है उनके खिलाफ
चूंकि ये मामला न्यूज़ 11 ने ही इसको फोड़ा था, तो अब देखना होगा और मॉनिटर भी हमें ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कर करके इतने दिनों तक अवैध संपत्ति इकट्ठा करके बहुत मोटा हो चुका है, तो अब आगे भी वो भ्रष्टाचार का और पैसे के प्रलोभन का सहारा दे करके जांच को प्रभावित कर सकता है। तो ये अब वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है। एसीबी की जांच हो रही है, डीजीपी चूंकि एसीबी के प्रमुख भी होते हैं, तो उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के लोग अगर आगे भी बचते ही रहेंगे तो फिर कहीं से जो लाइट होती है वो बिल्कुल बुझ जाएगी। मतलब ये है कि ये बात एक नजीर बन जाएगी कि झारखंड में अगर आपको रहना है, भ्रष्टाचार आपको करना है, तो भ्रष्टाचार कीजिए, खूब पैसे जमा कीजिए, अलर्ट रहिए, और आगे कोई भी जांच हो वहां पर भी आपको उसी धन प्रयोग से आपको आगे बचने का भरपूर मौका मिलेगा। तो ये नजीर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि देखिए हर तरह का भ्रष्टाचार अपने आप में ठीक है, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। रविंद्र प्रसाद जैसे लोग हैं और उनको प्रोटेक्शन देने वाले जो लोग हैं वो भी बचने नहीं चाहिए। शुभ्रा रानी वगैरह जो सीओ हुई हैं, खास करके नामकुम प्रखंड में, उन लोगों के जमाने में बहुत पैट्रोनेज मिला है रविंद्र प्रसाद जैसे हल्का कर्मचारियों को, और ये उन लोगों की शह पे ही इन्होंने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल खेला होगा। अवैध जमाबंदी की होगी, रसीद कटवाई होगी, सरकारी जमीन जो होती है, खास महल की जमीन होती है, उन सब पर यानी पैसे दीजिए और आपको हल्का कर्मचारी बताएगा उपाय कि आप कैसे किसी भी आदिवासी जमीन को जनरल में ट्रांसफर कर सकते हैं। सारी व्यवस्था वहां पर हो जाती थी जहां रविंद्र प्रसाद होते थे। तो रविंद्र प्रसाद के कारनामों पर हम मीडिया कर्मी को भी पैनी निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब आज के बाद से प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, वो डिफेंसिव हो जाएंगे और बहुत अलर्ट मोड में रहेंगे। लेकिन यही वो समय है जब उनकी वो प्रॉपर्टीज है उसको जब्त किया जाए, ताकि सोर्स जो है भ्रष्टाचार का वो आगे के जो मामले हैं उसको प्रभावित ना कर सके। इसलिए अब बहुत जरूरी है कि एसीबी फटाफट उनके जो अवैध संपत्तियां हैं उनको फौरन उनसे अलग करे, ताकि जो है उसका फायदा उनको आगे ना उठा सके। जी जाहिर तौर पर शर्मा से एक सवाल आपसे ये है कि इस तरह के जो कर्मचारी होते हैं, जो कर्मी होते हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, क्या इनके जो इमीडिएट बॉसेस होते हैं या फिर जो विभाग में इनके साथ काम करते हैं, उन्हें क्या इसकी सूचना नहीं रहती है कि इनके साथ काम किया? क्योंकि हमारे साथ भी जो कलीग काम करते हैं वो अगर कभी किसी दिन नया चश्मा या नया पेन भी खरीद कर आते हैं तो वो नजरों में आ जाता है कि उन्होंने कुछ नई चीज खरीदी है। और इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त जो कर्मी या अधिकारी है वो तो लगातार प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, कार बदल रहे हैं, लगातार ऑर्नामेंट ज्वेलरीज बदल रहे हैं, तो क्या नजर नहीं आता है? या फिर जिसका आपने इशारा किया कि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कर रहा है करे, मीडिया अगर बात उठाएगी तो हम तो किनारे हो जाएंगे कि हम तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, फला जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, रविंद्र प्रसाद की कहानी आज की नहीं है। पिछले 10 साल पहले, उससे भी पहले 15 साल पहले उन्होंने अपनी कहानी शुरू की होगी। तब मीडिया उतना व्यापक नहीं था, अखबार थे और बहुत लिमिटेड सोर्स थे, इसीलिए, और उतना ज़माना भी इतना हाईटेक नहीं था कि अब किसी ने अगर कोई ज़मीन खरीद ली या किसी ने नई गाड़ियां तो आप जानते हैं कि अब जाकर के इतनी वैरायटी आई हैं। तो पहले उतना ध्यान, अब किसी के बारे में नेगेटिव पहले ज़्यादा लोग सोचते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करके अब धन संपत्ति अर्जित कर रहे हैं तो आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं, आपकी इज्जत करने लगते हैं। अरे कभी कुछ हुआ तो 10,000 5,000 वहां से मिल भी जाते हैं मदद के तौर पर। ऐसे लोग सोसाइटी में और समाज में थोड़ा सा बना करके रखते हैं। पत्रकार जो उस तरह के भ्रष्ट होते हैं उनको भी लेन देन करके पटा के रखते हैं। तो एक तरह से जो भ्रष्टाचार होता है वो जड़ें जमा करके अपने आप को मजबूत करता है। लेकिन ये बात भी तथ्य है कि उसी सोर्स में, उसी लिमिटेड सर्कमफ्रेंस में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो विसल ब्लोअर होता है, जिसकी निगाह में आपका भ्रष्टाचार आ जाता है।
और भ्रष्टाचार आता है, फिर उसका भंडा फूटता है, और भंडा फूटता है उसके बाद फिर बदनामी होती है, और ले दे करके अगर किस्मत बहुत भी अच्छी है तो आप देख रहे हैं ऐसे सारे भ्रष्टाचारियों का कि अंत में बहुत बुरा अंजाम होता है, जेल जाना पड़ता है, संपत्ति सील हो जाती है। लेकिन अगर किसी की आंख में अगर शर्म ही नहीं है तो फिर उसमें भी वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करने में कामयाब हो गया, अवैध संपत्ति अर्जित भी कर ली, लेकिन कहीं न कहीं वो फंसता जरूर है। और यही एक सच्चाई है, यही एक बैलेंस है जिसकी वजह से दुनिया और ईमानदारी सब टिकी हुई है। कहीं कोई न कोई अफसर जरूर ईमानदार आता है। जैसे आपने कई मामलों में देखा होगा कि चारा घोटाला ही के अगर बात को नजीर ले लें तो कहीं न कहीं किसी एक अफसर ने ही इस बात को नोटिस किया, नोटिस करवाया। बात की चीजों में नहीं जाते हैं किसका कितना रोल था और किसने किसी को बेवजह फंसा दिया। जो ये पूरा नेटवर्क है नीचे से चलता है, चलते पॉलिटिकल लोग को भी उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, थैलियां पहुंचाते हैं नीचे से ऊपर तक। तत्कालीन मुझे लगता है कि नामकुम जिसने इनको लाया होगा, फौरन नामकुम ट्रांसफर, तो जाहिर है ऐसे तो नहीं किया होगा। और उन्होंने कहा भी है कि लाखों रुपया मैं दे करके आया हूं। और वो व्यक्ति इतना ज्यादा घमंड उसके अंदर आ गया था। अभी कुछ 6 महीने पहले भी हम लोगों ने जब स्टोरी करने के लिए उससे संपर्क किया था तो उसने कहा था कि कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैंने सब नीचे से ऊपर किया हुआ। और तभी पता चला था कि उसको पेट्रोल पंप भी है। और पेट्रोल पंप तो एक बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, मेरे ख्याल से करोड़ों से ऊपर का उसने धन संपत्ति अर्जित कर ली होगी और बहुत कुछ बेनामी भी होगा। देखिए, आप पकड़ उसको सकते हैं जो उसके नाम से हो, उसके परिवार के नाम से हो, लेकिन ऐसी चीजों को पकड़ नहीं सकते हैं जो किसी रिश्तेदार, दूर रिश्तेदार के दोस्त के नाम से रखा हो या ब्लैक मनी कहीं छुपा के रखी हो। तो जो भी हो, बहरहाल जांच हो रही है, उसका नाम सार्वजनिक हुआ है और अब एसीबी की जिम्मेदारी है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। जैसा पड़ोसी राज्य बिहार में होता है कि अगर किसी का भ्रष्टाचार साबित होता है तो जैसे यहाँ झारखंड में भी आपको मिसाल है, एनोस एक्का के बंगले में आज ईडी का दफ्तर चल रहा है, वैसे ही होना चाहिए कि उनके सारी संपत्ति पर सरकार के दफ्तर को खोलना चाहिए ताकि लोग, दूसरे लोग सबक ले सकें। जाहिर तौर पर एक बड़ी मिसाल पेश करने की जरूरत है और खास करके जमीन से संबंधित जो कार्यालय है उसमें इस तरह के भ्रष्टाचार के बड़े मामले देखने को मिल रहे हैं। तो वहां पर जरूरत है कि ऐसी एजेंसियां घुसकर अंदर तक जांच करें और जो भी संलिप्त लोग हैं रविंद्र प्रसाद की तरह, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका, आप महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।